हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में आगे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आखिर सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी और सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स की बुक +1 बुक और चैप्टर 1 हम उसका सॉल्व कर रहे हैं। सेट के बारे में पढ़ने के लिए हम इस बुक को रेफ़र कर रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ्स। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की थी। आज एक्सरसाइज 1.2 को हम डिस्कस करेंगे इस बुक की। तो सबसे पहले हमें सेट गिवन है एम्प्टी सेट। तो आखिर ये एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट सेट होती है एक कलेक्शन, और एक कलेक्शन जो पूरी खाली हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझना ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि हम कोई सेट डिफाइन करते हैं। पिछली क्लास में हमने सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम किसी सेट को डिफाइन करें तो हम उसको एक नाम देंगे a इज़ इक्वल्स टू x सच दैट। अगर हम कोई डेफिनेशन इस हिसाब से लिखें कि x इज़ लेस देन 3 एंड साइमल्टेनियसली x इज़ ग्रेटर देन 5, तो इस डेफिनेशन को जो भी एक्सेस सेटिस्फाई करते होंगे, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, वो इस सेट की डेफिनेशन को के सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव में भी -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब नंबर लाइन के ऊपर अगर हम देखें, नंबर जो एक्सेस वो सारे एक्सेस जो 3 से छोटे हैं, 3 से छोटे एक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 है, और 3 के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 3 से छोटे हैं। सिमिलरली एक और कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई करनी है, x ग्रेटर देन 5। यहाँ पे हमारा 5 है और ये सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक सारे 5 से बड़े हैं। अब इन ये दोनों कंडीशंस कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें पता लगता है कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो x दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। हेंस व्हेन वी विल राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, जब हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। उस सेट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे a इज इक्वल्स टू सेट ओपन सेट क्लोज्ड, कोई एलिमेंट बीच में नहीं लिखेंगे। तो इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दो करली ब्रैकेट से तो शो कर ही सकते हैं, इनके अंदर कोई एलिमेंट्स अगर ना लिखें, लेकिन इनकी ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन एक ग्रीक अल्फ़ाबेट फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको। फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एम्प्टी सेट को। मतलब आगे जब भी हम किसी एम्प्टी सेट को रेफर करेंगे तो वहाँ पे हम फाई ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, इसको हम काफ़ी बार आगे यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास आ गया अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन, इसको हम नल सेट भी कह सकते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं। आगे इसके एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है लेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर हो, x एक नेचुरल नंबर हो यानी x बिलोंग करता हो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी में से किसी नंबर में। हमें कंडीशन दी हुई है x जो है 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि नेचुरल हो और इस सेट के अंदर आ सके। यानी ए सेट के अंदर जब हम 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर ढूंढने जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर्स हैं लेकिन मतलब वो रियल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नहीं है। तो ये सेट हमारा एम्प्टी सेट है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं जाएगा। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली आगे हमें कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हमें आगे गिवन है b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट
एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि एक तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक लाइन q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो के हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू। एक्स के दो सॉल्यूशंस क्या हैं? एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू। अब अंडर रूट ऑफ टू हमने कल एग्जाम्पल्स में भी देखा था कि अंडर रूट ऑफ टू एक इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का क्या मतलब है? जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि हमारे सेट की दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को ये एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अगर कोई और नंबर हम रेशनल चूज करें तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, यानी कि जो हमारा सेट बी है वो भी एम्प्टी सेट है, इसको भी हम फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली आगे हमें और भी एग्जांपल्स गिवन है। आगे अगर हम डिस्कस करें, सिमिलरली हमें और भी एग्जांपल्स गिवन है। आगे हमें एक नया टाइप का सेट गिवन है, फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। ये डेफिनेशन है, फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट में अगर हम डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें तो कल हमने कुछ एग्जांपल्स इस टाइप के किए थे। जैसे हमारे पास एक सेट था पिछली बार, a is equals to x such that x is a prime factor of 210। तो 210 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम फाइंड करें तो चार फैक्टर्स आते हैं इसके, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। तो ये जो सेट होगा इसके एलिमेंट्स को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हर एक एलिमेंट को हम पुट कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को इस सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सेट की स्टार्टिंग और एंडिंग हम बिना किसी इनफाइनाइट डॉट के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हों, जैसे यहाँ पे चार एलिमेंट्स हैं, अगर किसी में 100 एलिमेंट्स हों, अगर किसी में 1000 एलिमेंट्स हों, अगर किसी में 1 मिलियन एलिमेंट्स हों, अगर किसी में 1 बिलियन एलिमेंट्स हों, अगर किसी में एक एलिमेंट हो, अगर किसी में 0 एलिमेंट हो, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे सेट फाइनाइट सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, फाइनाइट सेट है। सिमिलरली इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? जैसे हमारा सेट ऑफ नेचुरल्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये कैसे? जैसे कि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल्स के सारी एलिमेंट्स को लिस्ट करने की कोशिश करें, रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैं आपको एक्सरसाइज दे सकता हूँ कि आप इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करने की कोशिश करो। आपको यही होमवर्क सारी उम्र ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। ये एलिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन जितने मर्जी। वन गूगल आपको पता होगा, वन विद 100 जीरोस, इसको हम वन गूगल बोलते हैं। ये भी फाइनाइट है, इससे आगे भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, तो ये सेट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये सेट कभी ख़त्म नहीं हो सकता तो एक इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद आगे हमें डेफिनेशन, हम बुक की डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। बुक में डेफिनेशन गिवन है, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर कोई सेट एम्प्टी हो, खाली हो, या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि 3 4 5 इतने एलिमेंट्स हो, या फिर 10 या 11, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो वो एक फाइनाइट सेट है, नहीं तो वो एक इनफाइनाइट सेट है। आगे एग्जांपल जो बुक में गिवन है वो हमें गिवन है, लेट डब्ल्यू बी ए सेट ऑफ द डेज इन अ वीक। जनवरी, ये हमारे मंथ्स हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हमारे 7 वीक्स हैं। फाइनाइट सेट है क्योंकि 7 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स के अलावा कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा।
और आगे आगे हमें गिवन है लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसके अगर हम सॉल्यूशंस फाइंड करें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। इसके दो ही एलिमेंट्स हैं, एक 4 एक माइनस 4, ये एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं। तो फाइनाइट सेट के बाद, इनफाइनाइट सेट्स के बाद हम आगे देखते हैं हमें ये बुक क्या ऑफर करती है, क्या हमें आगे सीखने को मिलता है इस बुक से। तो आगे हमें गिवन है इक्वल सेट्स। एग्जांपल हम सारी डेफिनेशंस कवर करके एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे। इक्वल सेट्स आगे हमें गिवन है। इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? इक्वल सेट्स क्या सेट्स हैं? जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और हमारे पास एक और सेट है बी, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 5 6 6 7 8। एक और सेट है सी जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 3 2 4 1, कोमा से सेपरेट करेंगे, करली ब्रैकेट से एंड करेंगे। ये हमारे पास 3 सेट। अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिमिलरली अगर हम ए और सी को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो इन तीनों कंडीशंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीनों सेट्स में इक्वल हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सेम नहीं है। हो सकता है कुछ सेम हो जाए। अगर मान लो हम 5 की जगह यहाँ पे 4 लिख दें, 5 को हटा के, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये बन जाएगा। अगर 5 को हटा के यहाँ पे 4 लिख दें तो 4 ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। फिर भी इनका ऑर्डर सेम है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इस टाइप के सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट्स जो इनके अंदर हैं वो सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं, तो उस टाइप के एलिमेंट उस टाइप के सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ए और सी को कंपेयर करते, ए को फिर से लिखना पड़ेगा। ए हमारा था 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी हमारा था 4 3 1 2। एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। ए और सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 4 एलिमेंट्स हैं, और 1 ए के अंदर भी है और यहाँ पे सी के अंदर भी है, 2 ए के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, 3 ए के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, 4 ए के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। तो ये दोनों सेट जो हैं हमारे पास, ये दोनों सेट हैं इक्वल सेट्स। तो 2 टाइप के सेट हमारे पास होते हैं, एक इक्विवेलेंट सेट्स, एक हमारे पास होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, एक होते हैं इक्वल सेट्स। अगर हमारे सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वो सेट हैं इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन अगर हमारे सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ उसके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है तो वो हमारे पास हैं इक्वल सेट्स। 2 इक्वल सेट्स अलग अलग लॉजिक के हिसाब से क्रिएट किए जा सकते हैं, वो बस डेफिनेशन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हम एक ही सेट ऑफ एलिमेंट को अलग अलग डेफिनेशन से इकट्ठा ग्रुप कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे इक्वल सेट्स का एक लॉजिक क्रिएट किया जाता है। आगे अगर हम देखें, डेफिनेशन हमें गिवन है, अ सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। इन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है कि उनमें सेम एलिमेंट्स हों। ए और बी इक्वल कब होंगे? जब ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, x के अंदर के सारे एलिमेंट b के अंदर होंगे, और b के अंदर के सारे एलिमेंट्स y बिलोंगिंग टू b इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a। एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है।
आगे हमें गिवन है डेफिनेशन के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जैसे लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 1 4 2, सेम एग्जांपल जो भी आपको दिया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 3 1 2, 1 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी, एंड देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन ए दैट डजंट बिलोंग्स टू बी, hence a is equal to b. Similarly there exists no element in b that doesn't belongs to a, hence a is equal to b. दोनों साइड से इक्वालिटी हम एस्टेब्लिश करेंगे। आगे हमें गिवन है एग्जांपल्स गिवन है, तो एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे पहला हमें सेट गिवन है x सच दैट x is equal to n and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. x belongs to n, तो यहाँ पे x belongs to n तो बहुत सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको सिर्फ दो ही एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, एक 1 एक 2। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि और 1 और 2 n को भी बिलोंग करते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि ये जो हमारा सेट बनेगा ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर दो ही एलिमेंट्स होंगे, a इज इक्वल्स टू 1 2। सिमिलरली अगला क्वेश्चन हमें गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को सिर्फ दो ही एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, +2 और -2। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। हमारे पास अगला पार्ट इसका गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n 2x माइनस, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। अगला अगर देखें x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ अ प्राइम। सारे नेचुरल नंबर्स प्राइम नहीं होते, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल होते हैं। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो सारे प्राइम नंबर नेचुरल्स के अंदर बिलोंग करते हैं, और प्राइम्स हमारे पास इनफाइनाइट है। आगे जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी हम प्रूफ देखेंगे, मैथ्स में हम हर चीज़ प्रूफ करके चलते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस वीडियोस। तो प्राइम्स को अगर हम इन्फाइनाइट प्रूव कर दें, हम यहाँ पे मान के चलेंगे सारे प्राइम्स इन्फाइनाइट होते हैं, तो इन्फाइनाइट प्राइम्स के होते हुए और वो सारे n को बिलोंग करेंगे, यानी जितने भी प्राइम्स हैं सारे नेचुरल्स को बिलोंग करते हैं और दोनों कंडीशन को सारे प्राइम सेटिस्फाई करेंगे, और वो इन्फाइनाइट है तो उनका सेट इन्फाइनाइट बनेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप टाइम लगा लो, आप उनके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक फाइनाइट नंबर अगर आप गूगल करें कि द लार्जेस्ट प्राइम नोन, तो वो एक गूगल आपको एक नंबर देगा जो कि इस टाइम का नॉन लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। उससे बड़ा प्राइम बेशक एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वो हमें पता नहीं है। आगे हमें गिवन है एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। यहाँ पे कोई इक्वल सेट है या नहीं है, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू 0। एक और डिस्टिंक्शन अगर हम देखें, x a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू ओनली करली ब्रैकेट्स, अंदर हमने कोई एलिमेंट फिल नहीं किया। ये हमारा जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि है 0। 0 एक एलिमेंट है, ठीक है। 0 यहाँ पे कोई अपनी वैल्यू को साथ लेके रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, 0 अपनी फेस को देके रिप्रेजेंट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 0 किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करके ही इस सेट के अंदर आया है। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को, जो भी गिवन कंडीशन के हिसाब से ये सेट क्रिएट किया गया है, उस कंडीशन को किसी एलिमेंट ने सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ 0 जो है वो अपनी वैल्यू के को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अपने फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन हमने याद रखना है कि अगर किसी सेट को 0 बिलोंग करता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, और अगर कोई सेट एम्प्टी है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनेगी। ओके, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, स्टार्टिंग में ही दूर कर दी जाए। आगे हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। एक एग्जांपल हमारा ऊपर वाला रह गया।
फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी। इक्वल सेट कौन कौन से हैं? एक तो हमें गिवन है 0 और x says that x is greater than 15 एंड x is less than 5। ये आपको एग्जांपल इस टाइप का दिया था 5 और 3 को देख के। ये जो b सेट है कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो हमारा 15 नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे है और 5 हमारा यहाँ पे है, तो नंबर लेस देन 5 ये वाले, नंबर ग्रेटर देन 15 ये वाले, कोई भी एलिमेंट इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये भी जो b सेट है ये भी 0 के ही इक्वल होगा। तो एटलीस्ट चलो a और b तो हमारे पास इक्वल हैं ही। आगे हम डेफिनेशंस के हिसाब से उनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख के फिर कंपेयर करेंगे सेट्स को। जैसे कि आगे हमें गिवन है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स c इज इक्वल्स टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आएगी 5 और कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो c इज इक्वल्स टू 5। इस टाइप से हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर ही लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। यहाँ पे हम जो भी हमें डेफिनेशन गिवन है उससे हम एक रोस्टर फॉर्म में इस सेट को अगर हम बिल्ड कर सकते हैं उसमें बिल्ड करके दोनों सेट्स को कंपेयर कर लेंगे। आगे हमें गिवन है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट कौन सा था? नल सेट होता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इनमें से कौन कौन से हैं? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 ऐसा कोई भी ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, नल सेट है। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। सारे सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे साई के साथ, तो सबका आंसर, अगर कोई नल सेट होगा उसका आंसर साई आ जाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर एक होता है हमारे पास 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, इवन प्राइम नंबर भी यही है, तो ये एम्प्टी नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5, एक्स ग्रेटर देन 7, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल माना क्या जाता है, मतलब एक्सप्लेन करना इजी होता है इस तरीके से। तो ये जो एग्जांपल है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, कोई भी नंबर साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, ये इक्वल्स टू 5 है। आगे गिवन है y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हमें ये कहते हैं कि वो लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी, वो लाइंस एक दूसरे के साथ चलेंगी लेकिन कभी मीट नहीं करेंगी। अब मीट नहीं करेंगी तो कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो। जैसे मान लो कोई पॉइंट अगर एक लाइन L1 के ऊपर है तो वो अगर L2 के ऊपर भी है तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। उस केस में ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, उस केस में तो यहाँ पे अगर हमें पैरेलल लाइंस गिवन है तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इस वजह से ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो देख के पता लग रहा है, देखो यहाँ पे डॉट्स लगी हुई हैं, यानी इनफाइनाइट तक ये सेट जाएगा, नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। अगले पार्ट में हमें एंड करके उन्होंने दिया हुआ है सेट, है ना, 100 पे एंड हो रहा है सेट। यहाँ पे 1 2 3 99 फिर 100 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो यानी कि ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से आगे अगर हम लिस्ट करें 101 102 103 अप टू इन्फिनिटी, सारे नंबर्स 100 से ज़्यादा हैं, इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन 100 है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। आगे हमें गिवन है द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन 99। प्राइम्स जो हैं सारे पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नंबर्स को हम प्राइम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, तो 99 से छोटे प्राइम्स, ये तो हम लिस्ट भी कर सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन अप टू 99 तक जितने भी होंगे। 99 प्राइम नहीं है, 99 से पहले प्राइम नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 97 शायद प्राइम है, 97 ये शायद प्राइम है। इसको हम मतलब कि अगर प्राइम है तो इस सेट को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हमारा सेट खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो किसी ना किसी नंबर पे ये सेट जरूर खत्म हो जाएगा, तो फिर ये फाइनाइट सेट है। आगे हमें गिवन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDE अप टू Z 26 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है,
यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू किया। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू किया, ये सारी लाइंस सेट को बिलोंग करती हैं। अब इन दो लाइंस के बीच में हम और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। हर लाइन के बीच में हम और ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। हर लाइन के बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस हैं और हर डायरेक्शन में हम इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेट इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश ये हो गया। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 10 के बाद 11, 5 इंटू 11, 5 इंटू 12, 5 इंटू 13, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। इन्फाइनाइट तक किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करके 5 के मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन में अगर देखें, बाकी सारे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। फ्रॉम दिस सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। 2, 4, 8, 12 और अगर कोई और सेट सेम एलिमेंट कैरी करता है तो वो इसके इक्वल होएगा। 2, 4, 8, 12 कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट ऐसा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तो बी और डी इक्वल है ना। तो बी इज इक्वल टू डी, इक्वालिटी का साइन, ठीक है। जी और ई इक्वल है, -1, 1 दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर है। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ई के अंदर है जी के अंदर नहीं है, या फिर जी के अंदर है ई के अंदर नहीं है। तो ई इज इक्वल टू जी। बस यही दो पेयर्स हैं हमारे पास जो कि आपस में इक्वल है, और कोई ऐसा पेयर हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा जो कि आपस में इक्वल है। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखा है। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हमने जो ट्राई किए हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। उनमें अगर कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए अगर ये डाउट्स। आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हमने 3 टाइप के सेट देखे: एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। और भी थे, एक इक्वल सेट था हमारे पास। ये 4 टाइप के हमने सेट देखे। इन 4 टाइप के सेट के हमने एग्जांपल्स देखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।